जब हजरत इब्राहिम को नमरूद के हुक्म से आग में डाला गया और वो सही सलामत आग से बाहर निकल आए, तो नमरूद ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इब्राहिम को शहर से निकाल दिया जाए और उनका सारा माल और दौलत कब्जे में ले लिया जाए। उस दौर में हजरत इब्राहिम उस इलाके के सबसे मालदार आदमी थे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने अपनी खाला की बेटी सारा से निकाह किया था। हजरत सारा बहुत मालदार और अमीर थीं। उनके पास बहुत सी जमीनें और जानवर थे। हजरत सारा ने अपनी सारी दौलत और जायदाद हजरत इब्राहिम के हवाले कर दी। हजरत इब्राहिम ने हर चीज का ख्याल रखा और बहुत मेहनत की। उन्होंने जमीनों पर काम किया, जानवर पाले और आहिस्ता आहिस्ता इतने कामयाब हो गए कि उस इलाके में उन जैसा खुशहाल और मालदार कोई नहीं था। जब नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम का सारा माल और दौलत कब्जे में लेकर उसे मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए, तो हजरत इब्राहिम ने नमरूद से कहा कि अगर तुम मेरा माल छीनना चाहते हो तो मेरी वो उम्र वापस दो जो मैंने ये सब हासिल करने में गुजारी है। ये मामला काजी के सामने पेश हुआ। काजी ने फैसला दिया कि इब्राहिम ने जो कुछ इस मुल्क में कमाया है वो ले लिया जाए, लेकिन बदले में जो उम्र उन्होंने यहाँ गुजारी है वो भी उन्हें वापस दी जाए। ये सुनकर नमरूद ने कहा कि इब्राहिम का सारा माल उन्हें वापस दे दो, लेकिन उन्हें मुल्क से निकाल दो। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने एक संदूक बनाया और उसमें हजरत सारा को बिठाया और अपना सारा माल और जानवर साथ लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो एक मुल्क से गुजरे जिसे आरारा कहा जाता था। इस मुल्क की हुकूमत के टैक्स लेने वाले लोगों ने हजरत इब्राहिम को रोक लिया। उनमें से एक आदमी हजरत इब्राहिम के सामान का टैक्स लेने लगा। जब वो उस संदूक के पास पहुंचा तो कहने लगा कि इस संदूक को भी खोलो ताकि इसमें जो कुछ है उसका भी हिसाब करके टैक्स लिया जाए। हजरत इब्राहिम बहुत हया वाले थे। वो हजरत सारा को उनके सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, इस संदूक में सोना और चांदी है, इसका हिसाब लगा लो और पैसे ले लो, मगर संदूक को न खोलो। उस आदमी ने कहा कि जब तक संदूक नहीं खोला जाएगा इसका ठीक हिसाब नहीं हो सकता। आखिर उसने जबरदस्ती संदूक खोला तो अंदर हजरत सारा मौजूद थी। उस आदमी ने पूछा कि इस औरत का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और मेरी खाला की बेटी है। उसने कहा, तो फिर तुमने इसे संदूक में क्यों बंद कर रखा है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, मैंने ऐसा इसकी इज्जत और पर्दे के लिए किया है ताकि कोई गैर इस पर नजर न डाले। वो आदमी बोला, जब तक मैं ये बात बादशाह को न बता दूं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। फिर उसने बादशाह को खबर भेजी और सारा वाकया बताया। बादशाह ने अपने आदमियों को भेजा कि वो हजरत इब्राहिम को और उस संदूक को लेकर आए। जब इब्राहिम और उनका सारा सामान बादशाह के दरबार में लाया गया तो बादशाह ने कहा, ये संदूक खोलो। हजरत इब्राहिम ने कहा, इसमें मेरी बीवी है, मैं अपना सारा माल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मगर इस संदूक को न खोलो। लेकिन बादशाह ने बात न मानी और संदूक खोल दिया। जब बादशाह ने हजरत सारा का चेहरा देखा तो खुद पर काबू न रख सका और उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। हजरत इब्राहिम ने फौरन मुंह फेर लिया और दुआ की। तभी बादशाह का हाथ वहीं पर जम गया। वो न हजरत सारा तक पहुंच सका और न अपना हाथ वापस खींच सका। बादशाह ने घबरा कर कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने ऐसा किया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, हाँ, मेरा खुदा बहुत गैरत वाला है। वो हराम काम को पसंद नहीं करता। क्योंकि तूने हराम इरादा किया था, इसलिए अल्लाह ने तेरे इरादे के दरमियान रुकावट डाल दी। बादशाह ने कहा कि अपने खुदा से कहो मेरा हाथ वापस कर दे, मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूंगा। हजरत इब्राहिम ने दुआ की तो अल्लाह ने उसका हाथ वापस कर दिया, मगर जब उसने दोबारा हजरत सारा की तरफ नजर की तो फिर से खुद पर काबू न रख सका और दोबारा हाथ बढ़ाया। हजरत इब्राहिम ने फिर से मुंह फेर लिया और दुआ की तो उसका हाथ फिर से वहीं जम गया। बादशाह ने हजरत इब्राहिम से कहा, तुम्हारा परवरदिगार बहुत गैरत वाला है, अपने खुदा से कहो कि मेरा हाथ वापस कर दे। इस बार अगर तुम्हारा खुदा मेरी बात कबूल कर लेगा तो मैं अब ऐसी हरकत नहीं करूंगा। हजरत इब्राहिम ने दुआ की और कहा, ऐ मेरे खुदा, अगर ये बादशाह सच कहता है तो इसका हाथ वापस कर दे। उसी वक्त उसका हाथ ठीक हो गया। जब बादशाह ने ये सब कुछ देखा तो उसके दिल में हजरत इब्राहिम का रौब पैदा हो गया।
उसने हजरत इब्राहिम की बहुत इज्जत की और कहा, अब तुम बिल्कुल बेखौफ रहो, न तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाया जाएगा और न तुम्हारे माल को। तुम जिस जगह चाहो जा सकते हो, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। हजरत इब्राहिम ने पूछा, बोलो क्या चाहते हो? बादशाह ने कहा, मेरे पास एक निहायत हसीन और समझदार कनीज है, मैं उसे तुम्हारी बीवी सारा की खिदमत के लिए देना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम ने उसकी बात मान ली और बादशाह ने हजरत हाजरा को हजरत सारा की खिदमत के लिए तोहफे के तौर पर दिया, जिनसे बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उसके बाद हजरत इब्राहिम उन सब को लेकर रवाना हुए। फिर बादशाह उनके एहतराम के लिए उनके पीछे चलने लगा ताकि उन्हें कुछ फासले तक छोड़ आए। तब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम पर वही नाजिल की और कहा कि ए इब्राहिम, बादशाह से आगे मत चलो और उसे आगे करो और खुद पीछे चलो और उसकी इज्जत करो, क्योंकि उसने बादशाह होने के बावजूद तुम्हें इज्जत दी है। हजरत इब्राहिम फौरन रुक गए और बादशाह से कहा कि तुम आगे चलो, क्योंकि मेरे खुदा ने अभी मुझ पर वही की है कि मैं तुम्हारा एहतराम करूं और तुम्हारे पीछे चलूं। बादशाह ने पूछा, क्या वाकई तुम्हारे खुदा ने ऐसा हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम ने कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर बादशाह ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि तुम्हारा खुदा बहुत अच्छा और मेहरबान है और तुमने मुझे अपने दीन की तरफ खींच लिया है। फिर बादशाह ने हजरत इब्राहिम को इज्जत के साथ रुखसत किया। उसके बाद हजरत इब्राहिम मुल्क शाम पहुंचे और वहीं रहने लगे।